जोधपुर जिले के खेड़ापा ग्रामीण क्षेत्र से जहां 20 मार्च को एक महिला द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है और वही 15 मई को उसकी छोटी बहन द्वारा भी सुसाइड कर दिया जाता है। जहां पर बता दिया जाए तो गैंग रेप से पीड़ित महिला ने जहां आत्महत्या कर दी और वही नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन ने भी आत्महत्या कर दी न्याय की मांग करते करते। और ये केस जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नए नए तथ्य जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। जहां ग्रामीण एसपी पीडी नित्या के बयान भी सामने आ रहे हैं, वही एक ऑडियो जो है वो लगातार कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये ऑडियो है खेड़ापा थानाधिकारी और पीड़ित पक्ष का है। जरा ऑडियो सुनिए और फिर देखते कि इस ऑडियो में क्या क्या था। चलेगा नहीं हुआ तो इस वजह से तो वो ड्यूटी है कहीं बात इधर घर के मैं वहीं पे अगर वो ना होना पा उन कारों मर्दी या जो भी मर्दी तो ना घर रहा कहता ऐसा कुछ है ही नहीं। घर क्या मैं वहीं है ऐसा तो देख ये गलत काम मैं तो करूंगा नहीं, मैं होगा मेरे से फिर कैसी फैल हो ये तो आईडी चलेगा जो सही है वो सही चीज जो इनके साथ घटना हुई वो ही घट दो। अरे इनके साथ मुझे पता है कौन सा लड़का पकड़ा गया था, फालतू बात करते फिर क्यों मरी मुझे पता नहीं क्यों मरी। ऐसे झूठ जेल कोई नहीं एफआईआर लगे झूठ में मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हारा केस चलेगा नहीं हुआ तो इस वजह से तो वो ड्यूटी है कहीं बात इधर घर क्या मैं वहीं पे अगर वो ना होना पा उन कारों मर्दी या जो भी मर्दी तो ना घर रहा कहता ऐसा कुछ है ही नहीं। घर क्या मैं वहीं ऐसा तो देख ये गलत काम मैं तो करूंगा नहीं, मैं होगा मेरे से फिर इनके साथ मुझे पता है कौन सा लड़का पकड़ा गया था, फालतू बात करते फिर क्यों मरी मुझे पता नहीं क्यों मरी। ये ऐसे झूठ जेल कोई नहीं एफआईआर लगे झूठ में मैं कह रहा हूँ। मदद चाहते हो तो मदद चाहते हो। जहां देखिए आपने ऑडियो भी सुना होगा। हालांकि थानाधिकारी को लाइन हाजिर तो कर ही दिया गया है, लेकिन उससे पहले जो पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती थी, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जो पीड़ित पक्ष यानी मृतका के भाई और बहन बहनोई जब थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं, थानाधिकारी द्वारा जो है वो अपशब्द अभद्र शब्द का उपयोग किया जाता है और ये थानाधिकारी द्वारा ये कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं कराई जाएगी। और हद तब हो गई जब थानाधिकारी द्वारा ये कहा गया, थानाधिकारी द्वारा पीड़ित पक्ष पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया और ये भी कहा गया कि ये मामला जो है में दर्ज नहीं होगा, ये मामला जो है वो खत्म हो जाएगा और अब मर गई तो मर गई, इस धारा में इनका मामला जो है वो दर्ज किया जाए। हालांकि एक बहन की तो आत्महत्या हो ही गई थी, लेकिन एक छोटी बहन जो न्याय की मांग करते करते पानी की टंकी पर भी चढ़ी और 15 मई को उसने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही मामला जो है वो लगातार उलझता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से आज 2 बहनों ने आत्महत्या कर दी। जहां गैंग रेप के आरोप के आधार 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 2 जो है जहां आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली जिसमें उनका ये कहना है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 आरोपी जो है वो शायद फरार है। गिरफ्तारी के बाद भी 2 आरोपी जो है वो जेल से फरार है और इनके इस पोस्ट के बाद जो है ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये मामला जो है वो सुलझता है या ऐसे ही गुत्थी की तरह उलझता हुआ नजर आएगा। तो देखिए इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।